नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन किशोर और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल्स स्टडी अड्डा 95 पर। तो दोस्तों आज हम, जैसा कि बताने की ज़रूरत नहीं है, आप थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे गांधी युग। गांधी युग के बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कम से कम गांधी युग को ख़त्म करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग कम से कम आपको 4 से 5 पार्ट में हम गांधी जी के बारे में बताएंगे। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां गांधी जी का कोई एक क्वेश्चन आए। ऐसे कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुए आज तक जिसमें गांधी जी से क्वेश्चन आए। और हम टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपको, जब हम वीडियोस ख़त्म करेंगे आपके 4 पार्ट या 5 पार्ट में, तो हम आपको बहुत टॉप 100 क्वेश्चन गांधी जी के देंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गांधीयन इरा, गांधी युग के बारे में हम आपको बताएंगे। जबकि गांधी युग की बात किया जाए तो 1869 से लेकर के 1948 तक गांधी इरा होता है, जिसमें गांधी जी का जन्म होता है और उनकी शादी होती है। उनको पढ़ने के लिए पहले ब्रिटेन जाते हैं, उसके बाद फिर वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में फिर वो उनकी एक घटना होती है ज़िंदगी में जिसको बोलते हैं ट्रेन घटना, और वहाँ से गोरे काले का भेद का जो उनके ऊपर असर पड़ता है, वहाँ से उनके जीवन को एकदम से बदल से जाती है और वहाँ अपनी पत्रिका लिखते हैं। उसके बाद वो जाकर के पहला आंदोलन करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, और उसके बाद 1915 में जब वो भारत आते हैं तो वहाँ से लगातार प्रतिवर्ष कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं जो हम आपको लगातार बताते रहेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाते रहेंगे। तो सबसे पहले कि आइए देखते हैं कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अच्छा, 1869, अब हम आ गई है, एक वैल्यू आ गई है, एक डेट वैल्यू आ गई है, तो हम उससे और जोड़ देते हैं। इसमें से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो आता है 1859। और 1859 की बात की जाए तो सुएज नहर का निर्माण स्टार्ट हुआ था। सुएज नहर का निर्माण स्टार्ट हुआ था और 1869 में उसको प्रथम चरण में, कौन सा है? प्रथम चरण में। ठीक है, प्रथम चरण में 1869 को। बात करें कब बनकर तैयार हुई थी तो 10 साल बाद वो 1869 में वो बनकर तैयार हो गई थी। बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, तो 1859 में सुएज नहर की स्थापना हुई थी, जबकि प्रथम चरण में था, वो स्टार्ट हुआ था बनना और 10 वर्ष लगे थे उसको पूरी तरीके से बनने में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अब बात आ गई है कि सुएज नहर की, तो सुएज नहर की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की अगर बात की जाए तो 1856 में मिस्र द्वारा, किसके द्वारा? मिस्र द्वारा 1856 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1856 की बात की जाए तो LIC का भी स्थापना हुआ था। LIC का स्थापना भी 1856 में हुआ था, जिसको कहते हैं जीने के बाद भी और मरने के बाद भी, जीने के साथ भी और मरने के बाद भी। ठीक है, तो LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? बात करें हेडक्वार्टर की तो ये मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। ठीक है, तो अब इससे 1859 आया था, उससे रिलेटेड में अगर सुएज नहर आई तो फिर हमने बता दिया कि प्रथम चरण में 1859 में हुआ था, 10 साल बाद बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन इसकी स्थापना मिस्र ने की थी, 1856 में की थी। 1856 अगर डेटा आ गया तो हमने बता दिया कि LIC की स्थापना भी 1856 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक है, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे यूज़फुल वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो पाए और इससे बहुत आसानी के साथ हमारी वीडियोस आप लोग पसंद करते हो, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। स्थान की बात करें, जन्म 2 अक्टूबर 1869
1869। अच्छा, अहिंसा दिवस, इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को हम किसके याद में, गांधी जी के याद में गांधी जयंती मनाते हैं और उस दिन हम इनका स्मरण करते हैं कि किए गए कार्यों को। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गांधी जी की वजह से देश का बंटवारा हुआ, लेकिन गांधी जी ने क्या गलत काम किया, क्या सही काम किया, जो भी किया अपने देश के हित में किया। और जैसा कि आजकल देख रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है देश में, ठीक। देखते हैं आगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में। कहाँ हुआ था, गुजरात में। आ जाता है बात गुजरात की, तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था, गुजरात प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जबकि काठियावाड़ा जिले के पोरबंदर गांव में इनका जन्म हुआ था। बात करें अगर इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। एक और क्वेश्चन है कि गांधी जी के पिताजी का करमचंद गांधी के अलावा भी कोई नाम था, तो वो क्या था, तो वो था तामा गांधी। तामा गांधी। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको फटाफट बता रहे हैं कि जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रदेश में काठियावाड़ा जिले के पोरबंदर गांव में हुआ था। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं। उनके पिता का क्या नाम था, करमचंद गांधी नाम था उनका, और उनका एक निक नेम था जिसका नाम है तामा गांधी, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उनकी माता का क्या नाम था, माता का नाम था उनके पुतली बाई। उनकी माता का नाम था पुतली बाई। और दादाजी का क्या नाम था, दादाजी की बात करें तो उत्तम चंद गांधी। उनके दादाजी का नाम था उत्तम चंद गांधी। बात करें उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। अच्छा, शादी इनकी कब हुई थी, शादी इनकी कब हुई थी, तो मात्र 13 साल 6 महीने में इनकी शादी हो गई थी। मात्र 13 साल 6 महीने 1983 में इनकी शादी कस्तूरबा जी के साथ हो गई थी। जबकि कस्तूरबा जी 6 महीने की बड़ी थी। गांधी जी से 6 माह की कस्तूरबा जी बड़ी थी, ठीक है। कस्तूरबा जी 6 माह की बड़ी थी, 6 माह की कस्तूरबा जी बड़ी थी, ठीक है। 6 माह की कस्तूरबा जी बड़ी थी और इनकी शादी हो गई थी। इनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था, गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आई होप आप लोग को बहुत से समझ में आए। अब इनके 4 बच्चों के बारे में हम बताते हैं आप सबको। इनके 4 पुत्र थे, ठीक है। इनके गांधी जी के पुत्र कितने थे और उनका क्या नाम था, वो हम आपको बताते हैं। पुत्र की बात करें तो पहले पुत्र का इनके क्या नाम था, मणिलाल। दूसरा हरिलाल। तीसरा देवदास। चौथा रामदास। तो इनके 4 पुत्र हुआ करते थे, एक मणिलाल, हरिलाल, देवदास, रामदास। देवदास वो नहीं, पारो वाले देवदास नहीं, ठीक है। अच्छा, इनका एक मुंह बोला बेटा जिसको इन्होंने अपना 5वां बेटा बताया था। जबकि ये उनके सगे बेटे नहीं थे, लेकिन वो 5वें बेटे थे। उनका क्या नाम था, महादेव देसाई। बात करें इनके 5वें बेटे की तो महादेव
महादेव देसाई। महादेव देसाई ये आगे चलकर इनके सेक्रेटरी भी हुए थे। ये भी हम आपको बता दें कि अगर पूछा जाए कि गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे तो महादेव देसाई थे। ये प्रथम थे, ये इनके सेक्रेटरी थे जो पहले सेक्रेटरी थे, और दूसरे सेक्रेटरी थे प्यारे लाल। तो जी हाँ, अगर क्वेश्चन है कि गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे और उसमें ऑप्शन में महादेव देसाई जी का नाम नहीं है तो आप घबराइए नहीं, प्यारे लाल जी का नाम जरूर होगा और आपको उन्हीं के साथ जानना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। गांधी निरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप सबको और बराबर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर आसानी के साथ उसमें पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री में गांधी जी से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए डाल देते हैं, आगे देखते हैं। अब हो गया गांधी जी का परिचय। सामान्य परिचय जो गांधी जी का था वो हमने करा दिया। अब मात्र 83 वर्ष की मात्र 1883 में ही 82 में इनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा जी के साथ। उसके बाद इनके 4 बच्चे हैं, मणिलाल, हीरालाल, रामदास, देवदास। तो उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने स्टडी की थी, इन्होंने पढ़ाई की थी। बात करें इन्होंने पढ़ाई की थी, इनकी पढ़ाई की बात करें तो इनकी पढ़ाई जो थी वो 1889 से 1991 में ये पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे। कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे। और ब्रिटेन से इन्होंने जब पढ़ाई करके ये वहाँ डरबन, वहाँ एक ट्रेन यात्रा हुई थी। ट्रेन यात्रा जिसे हम ट्रेन घटना भी बोलते हैं, ट्रेन यात्रा जिसे हम ट्रेन घटना भी बोलते हैं। ये डरबन से पिटोरियस जा रहे थे और वहीं पर अंग्रेज के कुछ अधिकारियों ने जबरदस्ती इनको ट्रेन से उतार कर स्टेशन पर नीचे फेंक दिया और वहीं से काले गोरे का भेद इनको समझ में आ गया कि काले गोरे का यहाँ पर भेद है। और इन्होंने उसके बाद फिर एक बुक लिखी थी, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, इनकी सारी पत्रिकाओं को लिखाएंगे। द इंडियन ओपिनियन, इन्होंने द इंडियन ओपिनियन लिखी थी, वो दक्षिण अफ्रीका में लिखी थी। ठीक है, तो आइए पहले यही देख लेते हैं गांधी जी को उपाधि किसने दी थी। गांधी जी की उपाधियां या गांधी जी को किसने क्या कहा, आइए गांधी जी को किसने क्या कहा। ठीक, तो गांधी जी के अलग अलग नाम पड़े, किसने क्या कहा उस नामों को, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। किसने नंगा फकीर कहा, किसने 1 मैन ऑफ बाउंड्रीज फोर्स कहा, तो ये राष्ट्रपिता किसने कहा, बापू मलंग किसने कहा, ये सब हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा किसने कहा। महात्मा बापू मलंग, बापू मलंग राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर। ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है कि किसने कहा था। देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर और भी किसी ने कहा था। तो आप लोग को पता हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, एक और कुछ याद आता है, इंडियन बाउंड्री फोर्स, 1 मैन इंडियन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, इनको किसने कहा था, तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, 1 मैन इंडियन आर्मी फोर्स को किसने गांधी जी को कहा था। तो आप लोग को जितना भी पता है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। तो महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बापू की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें बापा मलंग तो खान अब्दुल गफ्फार ने। खान अब्दुल गफ्फार ने गांधी जी को बापू मलंग का नाम दिया था। महात्मा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, बापू नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, और राष्ट्रपिता का नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि गांधी नीरा को हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं और आसानी के साथ समझ में आ रहा। अर्धनग्न फकीर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके पास एक लकुटिया टेक, लकड़ी का सहारा, एक मात्र लाठी रहती थी, और इनके एक चश्मा, और उसके बाद पूरा नग्न शरीर के बाद धोती, और कुछ नहीं। तो इसीलिए इनको विंस्टन चर्चिल ने, किसने? विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था, या अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था? तो इस प्रकार से आप आज आसानी के साथ नोट कर लीजिए विंस्टन चर्चिल। अगला है देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो इनको कहा था फ्रैंक मोरस ने। किसने कहा था? फ्रैंक मोरस ने गांधी जी को क्या कहा था? देशद्रोही फकीर। अब बचा वन मैन इंडियन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कहा था? तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद की जो अगली वीडियो होगी उसमें हम गांधी जी के पत्रिकाओं के बारे में बताएंगे, कौन सी उनकी विदेशी पत्रिकाएं थी, कौन सी देशी पत्रिकाएं थी, और फिर उसके बाद उनको गांधी जी को वापस लेकर के आएंगे, दक्षिण अफ्रीका भेजेंगे, दक्षिण अफ्रीका से वापस लाएंगे, और 1915 से ईयर बाय ईयर उनके कुछ कांड स्टार्ट हो जाते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ था कि गांधी जी को किसने क्या कहा और गांधी जी को पत्रिकाएं। आइए पत्रिकाओं को भी देख लेते हैं फटाफट। गांधी जी की पत्रिकाएं, तो पत्रिकाओं की बात करें और उसके बाद हम पुस्तक की बात करेंगे। गांधी जी की पत्रिकाएं, तो गांधी जी की पत्रिकाओं की बात किया जाए, समाचार पत्र पत्रिका, गांधी जी के समाचार पत्र पत्रिका, गांधी जी के समाचार पत्र पत्रिका। ठीक है, वो किस लैंग्वेज में है हम आपको ये भी बताएंगे, और किस सन में वो लिखी गई हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले यंग इंडिया। अच्छा, यंग इंडिया किस सन में लिखी गई थी? तो आप लोग बताइए कि जलियांवाला वाला कांड किस सन में हुआ था? उसी सन में यंग इंडिया लिखी गई थी। तो यंग इंडिया कब लिखी गई थी? 1919 में। अच्छा, उसकी लैंग्वेज क्या थी? तो इंग्लिश लैंग्वेज थी। ठीक है, 1919 में यंग इंडिया, 1919 में। अगर लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज तो क्या थी? इंग्लिश। गांधी जी के समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और यंग इंडिया जो उनकी पहली पत्रिका थी, ये इनकी पहली पत्रिका थी, ये 1919 में लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी गई थी, और 1919 में। ठीक है, अगली है नवजीवन। दूसरी नवजीवन कब लिखी गई थी? ये भी 1919 को लिखी गई थी, और किस लैंग्वेज में? तो ये
1919 में ये कहाँ, गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो ये भी किस लैंग्वेज में थे? गुजराती। गुजराती। अब इनकी समाचार पत्र पत्रिकाओं में दूसरा जो था वो नवजीवन था 1919 में, ठीक है। तीसरी पत्रिका कौन सी थी इनकी? तीसरी इनकी पत्रिका थी हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका। अच्छा, हरिजन पत्रिका कब लिखी थी इन्होंने? तो 1932 में। आप सबको पता होगा कि पूना पैक्ट समझौता हुआ था, गांधी जी थे और भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में थे। तो गांधी जी ने उस समय हरिजन पत्रिका में कहा था कि जो छोटी जातियां हैं उनको लोग दलित के नाम से ना बुलाएं, हरिजन के नाम से बुलाएं। तो वहां से दलित शब्द को हटवाया था उन्होंने और हरिजन नाम दिया था। तो वो कब हुआ था पूना पैक्ट समझौता? 1932 में। तो इन्होंने ये जो इनकी संपादिका थी, पत्रिका थी, वो कब आई थी? 1933 में, ठीक है। 1933 में आई थी। वो किस लैंग्वेज में थी? हिंदी भाषा में थी। हिंदी भाषा में थी, ठीक है। बात करें इनकी चौथी, तो चौथी जो भाषा थी वो जब इनके साथ हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा, जिसमें इनको अंग्रेज अधिकारियों ने हाथ पकड़कर स्टेशन से नीचे फेंक दिया था, ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। और वहां पर इनको समझ में गोरे और कालों का भेद समझ में आ गया था। उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था अपना आंदोलन, और पहला आंदोलन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था और ये आंदोलनकारी बन गए थे। तो आइए देखते हैं वो क्या था। द इंडियन ओपिनियन किस लैंग्वेज में थी? द इंडियन ओपिनियन किस लैंग्वेज, कहाँ लिखी थी इन्होंने? लैंग्वेज की बात नहीं है उसमें, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में लिखी थी और हिंदी में ही लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो गांधी जी की जो 4 पत्रिकाएं थी, यंग इंडिया, जो 4 पत्रिकाएं थी यंग इंडिया, वो आपको समझ में आ गई होंगी कि यंग इंडिया कहाँ लिखी गई थी। तो यंग इंडिया की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। दूसरी है नवजीवन, 1919 में गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी। तीसरी है हरिजन पत्रिका, ठीक है। 1933 में जब ये पूना पैक्ट का समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में, तब इन्होंने लिखी थी। उसकी लैंग्वेज क्या थी? हिंदी थी। कौन सी लैंग्वेज थी? हिंदी। अगली है चौथी। चौथी क्या है? द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन ये कहाँ लिखी थी उन्होंने? तो दक्षिण अफ्रीका में, जो इनके साथ ट्रेन हादसा हुआ था, ठीक है। तो अगला जो है वो देखते हैं पुस्तक के बारे में। यहां तक समझ में आ गया होगा आप सबको। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और जिनको जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। ठीक है। अब पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो कि गांधी जी की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, गांधी जी की जो बुक्स थी वो कौन सी थी? तो उसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है। पुस्तक की बात करें तो 2 ही पुस्तक इनकी जो थी वो एक हिंद स्वराज, एक हिंदी स्वराज, एक हिंदी स्वराज। हिंदी स्वराज की अगर हम बात करें, अगर हम हिंदी स्वराज की बात करें तो वो कब लिखी गई थी? 1909 में। और ये पहली हिंदी बुक थी इनकी, ये पहली इनकी पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक की बात करें तो उसमें इन्होंने अपने सत्य के साथ जो प्रयोग किया था, तो उसमें इन्होंने क्या लिखा था? माय एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। सत्य, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग।
तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आज हमने गांधी जी के जन्म के बारे में बता दिया, गांधी जी ने को किसने क्या कहा था, गांधी जी के परिवार के सारे सदस्यों के क्या नाम हैं, गांधी जी की पुस्तक और समाचार पत्र पत्रिकाएं। अगले इस वीडियो में हम आपको गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लेकर के वापस आएंगे। और अभी तक तो हम यहाँ तक बता चुके हैं कि 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका भेजा गया था, दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई कंप्लीट की थी। और 1906 में सबसे पहली बार गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन किया था। ठीक है, तो गांधी जी को हम आपको यहाँ छोड़ जाते हैं 1893 के साथ। अगले वीडियो में हम 1893 से स्टार्ट करेंगे और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत लेकर के आएंगे और फिर हम इस वीडियो को आगे करेंगे। तो हमारी ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।